सुबह में 5:30 बजे घर से निकला, अपने तीनों दोस्तों को आगे से पिक किया और हम मथुरा के लिए आगे बढ़ गए। मथुरा दिल्ली के बदरपुर बॉर्डर से लगभग 130 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ आप बस और ट्रेन से भी आसानी से पहुँच सकते हैं। और अगर आप अपनी गाड़ी से आते हो तो दिल्ली के बदरपुर बॉर्डर से मथुरा तक के रास्ते में आपको 2 टोल मिलेंगे। पहले टोल पर 115 रुपये और दूसरे पर 90 रुपये का टोल लगेगा और दोनों ही फास्टैग के द्वारा काटे जाएंगे। शर्मा जी आगे फिर बोर्ड आ रहा है। फ्लाईओवर से नीचे नहीं हो अब आगे अब यहीं से नीचे उतर लो। मथुरा सिटी के लिए आगे से मथुरा सिटी के लिए अब ऊपर नहीं चढ़ना ना। ऊपर चढ़ने से पहले कट है। ये तो दिख ही रहा है सामने। हम ये मथुरा में हैं या फिर अभी मथुरा तो घुस गए जमाने। ये आ गया गोवर्धन चौराया आगे पुल के नीचे जो है ना वो गोवर्धन चौराया कहलाता है। यहाँ से लेफ्ट मुड़ना है। लेफ्ट यही से गोवर्धन चौराया मटन चौक गोवर्धन चौराया। शर्मा जी सीधा के लेफ्ट। लेफ्ट 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 ये कौन सा चौराहा है? भूतेश्वर भूतेश्वर। ये भूतेश्वर है। भूतेश्वर महादेव अच्छी तो ट्रेन वाला आ गया ना, या बस स्टैंड भी होगा ना। बस स्टैंड से होगा। मंदिर है को यहाँ पे भी। हाँ भूतेश्वर महादेव का है ना। वो कहाँ आ गए? नहीं अंदर ही है वो तो मंदिर पर करी है। हम करीब 7:45 बजे मथुरा पहुंच गए। यहाँ मैंने अपनी गाड़ी पार्किंग में लगाई जिसका चार्ज 3 घंटे का 100 रुपये था। मेरी एडवाइस आपको यही है कि यहाँ मथुरा पहुंचकर गाड़ी आप पार्किंग में ही लगाएं, क्योंकि ये एक बहुत ही भीड़ भाड़ वाली जगह है और अगर आप कहीं इधर उधर रोड पर अपनी गाड़ी पार्क कर देते हो तो ये पूरी पॉसिबिलिटी है कि कोई ना कोई आपकी गाड़ी को ठोक कर चला जाएगा। और दूसरा ये कि गाड़ी ऐसे ही कहीं पर भी पार्क कर देने से लोगों को असुविधा भी हो सकती है। गाड़ी पार्किंग में लगाने के बाद हमने द्वारकाधीश मंदिर के लिए ई रिक्शा ले लिया जिसका किराया 10 रुपये पर पर्सन था। मथुरा को एक्सप्लोर करने के लिए ई रिक्शा ही सबसे बेस्ट है। ये सारी सिल्वर मार्केट है। सिल्वर मार्केट मतलब चांदी चांदी का काम होता है। बाजे वगैरह चांदी के बर्तन वगैरह। ये बाजी का ज़्यादा है। हाँ फैक्ट्री टाइप की है। हाँ दुकानें हैं ये मैन्युफैक्चरिंग है। ई रिक्शा वाले ने हमें द्वारकाधीश मंदिर से थोड़ा पहले ही ड्रॉप कर दिया और फिर हम मथुरा की कुंज गलियों में टहलते हुए द्वारकाधीश मंदिर की तरफ आगे बढ़ने लगे। अरे हाँ, लेकिन मैं अपने बाकी तीनों दोस्तों से तो आपको इंट्रोड्यूस कराना भूल ही गया। ये हैं शर्मा जी, इनके बुआ के बेटे यहाँ द्वारकाधीश मंदिर में पुजारी हैं। वैसे तो ये आगरा के रहने वाले हैं लेकिन मथुरा की एक एक गली की गहन जानकारी रखते हैं। ये है मथुरा की गलियाँ। ये हैं पान सिंह। हाँ। और ये हैं अशोक पाल। यहाँ आज भी आपको मथुरा की प्राचीन शिल्पकला के नमूने देखने को मिल जाएंगे। इन इमारतों की नक्काशी और बनावट बेजोड़ है। इस प्राचीन शिल्पकला को निहारते हुए हम द्वारकाधीश मंदिर पहुंच गए। यहाँ हमने द्वारकाधीश जी के लिए फूल लिए और दर्शनों के लिए अंदर चले गए। जब हम यहाँ पहुंचे तो उस समय पट बंद थे। पंडित जी ने हमें बताया कि पट 8:20 पर खुलेंगे, तो समय का सदुपयोग करते हुए मैं पंडित जी की परमिशन लेकर उस कमरे में गया जहां द्वारकाधीश जी के लिए पान और पुष्पमालाएं तैयार की जाती हैं। द्वारकाधीश मंदिर मथुरा के सबसे पवित्र मंदिरों में से एक है, जिसे द्वारकाधीश मंदिर और द्वारकाधीश जगत मंदिर के नाम से भी पुकारा जाता है। द्वारकाधीश मंदिर का इतिहास 200 साल से भी पुराना है। द्वारकाधीश मंदिर का निर्माण 1814 में भगवान श्री कृष्ण के भक्त और ग्वालियर राज के कोषाध्यक्ष सेठ गोकुलदास पारिक द्वारा शुरू करवाया गया था, लेकिन उनका देहांत हो जाने के बाद उनके बेटे लक्ष्मी चंद्र ने मंदिर का निर्माण पूरा करवाया। 1930 में पूजन के लिए द्वारकाधीश मंदिर को पृष्ठ मार्ग के आचार्य गिरधर लाल जी को सौंप दिया गया था और तब से इस मंदिर में पृष्ठ मार्ग विधि के अनुसार पूजन किया जाता है। अपनी वास्तुकला और चित्रों के लिए प्रसिद्ध द्वारकाधीश मंदिर की वास्तुकला बेहद आकर्षक
और मनमोहक है। मंदिर का परिसर काफी बड़ा है, जिसमें मंदिर की मुख्य इमारत को आकर्षक राजधानी शैली में निर्मित किया गया है और इस इमारत में एक भव्य प्रवेश द्वार है। मंदिर के यार्ड में सुंदर चरित्र छत है जो 3 नक्काशीदार स्तंभों पर टिकी हुई है। इन स्तंभों और छत में की गई नक्काशी और चित्रों के माध्यम से कृष्ण के जीवन की कहानियों को दर्शाया गया है। जन्माष्टमी द्वारकाधीश मंदिर और पूरे शहर में बड़े ही उत्साह के साथ मनाया जाता है। इस उत्सव के दौरान द्वारकाधीश मंदिर और मथुरा नगरी को बिल्कुल दुल्हन की तरह सजाया जाता है, जबकि मंदिर में भगवान श्री कृष्ण जी की मूर्ति को पानी, दूध और दही से नहलाया जाता है, उनका श्रृंगार किया जाता है और अंत में उन्हें उनके पालने में विराजमान किया जाता है। इस पवित्र उत्सव के दौरान कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है, जिसमें देश के विभिन्न कोनों से हजारों श्रद्धालु शामिल होते हैं। श्रावण मास यानी अगस्त सितंबर के महीने के दौरान मनाया जाने वाला हिंडोला उत्सव द्वारकाधीश मंदिर मथुरा का एक और प्रसिद्ध उत्सव है। इस उत्सव में राधा रानी और कृष्ण जी की मूर्ति को सोने चांदी से लेकर फूल, पत्ती, जरी, रंग बिरंगे वस्त्रों से लेकर फलों से मिलकर बने हिंडोला यानी झूले में रखा जाता है और उन्हें झुलाया जाता है। पट खुलने का समय हुआ तो हम दर्शनों के लिए लाइन में लग गए। यहाँ रोज हजारों की तादाद में श्रद्धालु द्वारकाधीश जी के दर्शनों के लिए आते हैं और इसीलिए यहाँ भीड़ भी बहुत ज़्यादा रहती है। ऐसे में यहाँ जेब कतरों से भी सावधान रहने की बहुत ज़रूरत है। पट खुलने पर हमने द्वारकाधीश जी के दिव्य दर्शन किए। अंदर फोटोग्राफी की परमिशन नहीं थी तो हमने द्वारकाधीश जी की कोई भी फोटो या वीडियो नहीं बनाई। मंदिर की मुख्य इमारत के चारों ओर परिक्रमा मार्ग है, जहाँ श्रद्धालु द्वारकाधीश जी के दर्शन के बाद परिक्रमा करते हैं। यहाँ लोग गोबर से स्वास्तिक के चिन्ह बनाते हैं और ठाकुर जी को नमन करते हैं। पूरे मंदिर को चटक पीले रंग से रंगा गया है, जिसकी वजह से दीवारों पर की गई सुंदर नक्काशी और भी ज्यादा उभर कर बाहर आती है। परिक्रमा करते समय हमें कुछ आंटियां ठाकुर जी के भजन गाती हुई मिली। थोड़ी देर भजन सुनने के बाद हम आगे बढ़ गए। इस मंदिर का समय सुबह 6:30 से 10:30 बजे तक है और शाम को 4 बजे से 7 बजे तक। द्वारकाधीश जी की परिक्रमा पूरी करने के बाद हम मंदिर से बाहर आ गए। अब इसके आगे हमने मथुरा में क्या क्या किया और कहां कहां गए, ये मैं आपको बताऊंगा अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।